हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र अकेडमी पर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छी से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सबकी पढ़ाई को और मजबूत करने के लिए लेकर आए हैं आज भी आपके समक्ष एक नया टॉपिक होगा हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश राजस्थान इतिहास। दोस्तों, हम राजस्थान इतिहास से संबंधित मोस्ट टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के टॉप 65 नहीं बल्कि आज 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। और अन्य सभी वीडियो हमने 65 प्रश्नों के आधार पर बनाया था, मतलब 65 प्रश्न बनाए थे और सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। वैसे ही गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना। साथ में वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, हम इस एक वीडियो के माध्यम से वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित मोस्ट क्वेश्चन है, जो विगत एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुए हैं। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस शिलालेख में प्रतिहार शासक कोक्को की जानकारी प्राप्त होती है? घटियाला अभिलेख, मानमौर्य अभिलेख, घोसुंडी अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख। तो कौन सा शिलालेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घटियाला अभिलेख। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। घटियाला अभिलेख के अंदर प्रतिहार शासक कोक्को की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक की उपाधि रणहस्तिन, इसका मतलब है युद्ध का हाथी, थी? वत्सराज, महेंद्रपाल, नागभट्ट प्रथम, हरिश्चंद्र। तो रणहस्तिन जो उपाधि थी वो वत्सराज की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख किस रूप में मिलता है? राजपुरुष, युवराज, मंत्री, रत्नी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राजपुरुष। प्रतिहार शिलालेख में पदाधिकारियों का जो उल्लेख होता है वो राजपुरुष के रूप में उसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपने विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एम्बल में, चोल कुल चिन्ह एम्बलम में, चंदेल कुल चिन्ह एम्बलम में, पाल कुल चिन्ह एम्बलम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एम्बलम में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह कौन था? वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, महेंद्रपाल प्रथम। तो ये कौन सा शासक था? नागभट्ट द्वितीय। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। परम भट्टारक एवं महाराजाधिराज की और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह शासक था नागभट्ट द्वितीय, प्रतिहार शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? घटियाला अभिलेख, जोधपुर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, दौलतपुर अभिलेख। तो प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज बताया गया है ग्वालियर अभिलेख में। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का समूह जिसकी देन है वे कौन है? राठौड़, गहलोत, चौहान, प्रतिहार। तो ओसिया के मंदिरों का समूह प्रतिहारों की देन है। ऑप्शन दे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इम्पोर्टेंस लगा लो। क्वेश्चन है कि चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी वो कौन था? फाहियान, सोयंगन, हवेनसांग, इत्सिंग। तो जो चीनी यात्री था जिसने भीनमाल, जालोर के क्षेत्र है भीनमाल, उसकी यात्रा की थी वो हवेनसांग था। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा, हवेनसांग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक ने प्रभास की उपाधि धारण की? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, मिहिर भोज, महिपाल। जो प्रभास की उपाधि धारण की थी वो मिहिर भोज था। मिहिर भोज ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज जिसने प्रभास की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक द्वारा कन्नौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की गई? नागभट्ट प्रथम, महेंद्रपाल, मिहिर भोज, वत्सराज। तो कौन सा शासक था ये था वत्सराज। जिसने प्रतिहार शासक था ये जिसने कन्नौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी, वत्सराज। ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया, मतलब बाधा का काम किया? अरब आक्रमणकारियों को भारत में आने नहीं दिया। किसके द्वारा? तो प्रतिहार शासकों द्वारा। तो कौन सी शताब्दी में नहीं आने दिया? दूसरी शताब्दी से चौथी, तीसरी शताब्दी से पाँचवीं शताब्दी, छठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी। तो छठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों को गुर्जर प्रतिहारों ने भारत में नहीं आने दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है छठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार शासकों में रोहिलिद्दी के नाम से जाना जाता था? रज्जिल, मिहिर भोज, हरिश्चंद्र, महेंद्रपाल। तो रोहिलिद्दी के नाम से जाना जाने वाला शासक है हरिश्चंद्र। ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? भोज प्रथम, रामभद्र, वत्सराज, भोज द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भोज प्रथम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके काल में, भोज प्रथम के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? बाउक, नागभट्ट प्रथम, रज्जिल, कुक्कुक। तो ये थे नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नागभट्ट प्रथम जिसने मंडोर से मेड़ता की ओर स्थानांतरित कर दी थी अपनी राजधानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं? आर्य, ब्राह्मण, वैश्य, अग्निकुंड, राजपूत। तो गुर्जर प्रतिहार शासकों को अग्निकुंड राजपूत के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, राजस्थान के अंदर राजपूतों की जो जातियाँ थी, राजपूत का मतलब है ठाकुर नहीं, बल्कि राजपूत का मतलब है कि राजाओं के पुत्र। तो जो क्षत्रिय कुल में जो राजस्थान में जो जातियाँ थी उनमें गुर्जर और ठाकुर, यादव एवं जाट विशेष तौर पे थी। उनमें से एक थी गुर्जर। तो गुर्जरों को गुर्जर प्रतिहार कहा जाता और गुर्जर प्रतिहारों का जो उल्लेख है वो अग्निकुंड से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अग्निकुंड राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? परमार वंश, प्रतिहार वंश, चालुक्य वंश, सिसोदिया वंश। तो 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में प्रतिहार वंश का वर्चस्व रहा। ऑप्शन पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीन शाखा थी? मंडोर, भीनमाल, कन्नौज, इनमें से कोई नहीं। सबसे प्राचीन शाखा थी मंडोर। ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले द्वीप में त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? गुर्जर प्रतिहार, राठौड़, सिसोदिया, चाहमान। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने भाग लिया था। ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कही जाने लगी? नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, महेंद्रपाल प्रथम, नागभट्ट प्रथम। तो नागभट्ट प्रथम के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे थे। ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा।
गुर्जर प्रतिहार जो कि वर्तमान में एक जाति है जिसका नाम है गुर्जर, और गुर्जरों के वंशज थे गुर्जर प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर प्रशस्ति में किस प्रतिहार शासक को नारायण व मल्लिच्छों का नाशक कहा गया है? मतलब ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर किस शासक को नारायण एवं मल्लिच्छों का नाशक, मतलब एक तो नारायण कहा गया है और एक मल्लिच्छों का नाशक कहा गया है? मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, नागभट्ट द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिहार जो शासक थे गुर्जर प्रतिहार, बहुत ही विद्वान थे एवं बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने भारत में अरबों को आने नहीं दिया था और उनको मार मार के यहाँ से भगा दिया था। जिसमें जो अरबों का और जो मल्लिच्छों का नाशक कहा जाता है उसे, वो है नागभट्ट प्रथम। मलेच्छ मतलब अरब, अरब जो अरबी देशों से आते थे मलेच्छ, उन्हीं अरब की शासक कहा जाता है और उन्हें मलेच्छ कहा जाता है। तो मलेच्छों का नाशक कहा जाता है नागभट्ट प्रथम को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का शासक जिसने गंगा में जल समाधि ली थी? मिहिर भोज, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल द्वितीय, महिपाल प्रथम। तो गंगा में समाधि लेने वाला, जो जल समाधि लेने वाला शासक था, वो नागभट्ट द्वितीय था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक को अरबों का अमित्र व इस्लाम की दीवार कहा था? महिपाल प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। अरब यात्री सुलेमान ने, जो सुलेमान था, उसने मिहिर भोज को अरबों का अमित्र मतलब अरबों का दुश्मन एवं इस्लाम की दीवार कहा था। मतलब मुसलमान डरते थे, जो प्रतिहार शासक थे उनसे मुसलमान डरते थे और उनके शासनकाल में मुसलमान भारत में नहीं आ सके। फिर आगे चालुक्य और चौहानों का शासनकाल था, जिसमें मुसलमानों ने भारत के अंदर पैर रखा। पहले गजनी आया और फिर आया मोहम्मद गोरी। अगर प्रतिहार शासक रहते तो शायद ही आज भारत के अंदर जो मुग़ल आए थे और पहले जो गजनी आया था मोहम्मद गोरी, वो शायद आज देखने को नहीं मिलता और भारत सिर्फ हिंदू राष्ट्र रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब यात्री अल मसूदी किसके काल में भारत आया था? महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय, मिहिर भोज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महिपाल प्रथम। अरब यात्री अल मसूदी महिपाल प्रथम के टाइम पे भारत आया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों की रचना राजशेखर द्वारा की गई थी? कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, प्रचंड पांडव, हरविलास, बाल रामायण, बाल महाभारत, उपयुक्त सभी। तो राजशेखर द्वारा उपयुक्त सभी ही रचनाएं की गई थी। ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? संभोली अभिलेख, घटियाल अभिलेख, बीजापुर अभिलेख, अर्थुना अभिलेख। तो प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है घटियाला अभिलेख। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय। तो मंडोर के प्रतिहारों को माना जाता है ब्राह्मण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया? मार्को पोलो, सुलेमान, अल बरूनी, अब्दुल रज्जाक। तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख करने वाला
जो यात्री था, विदेशी यात्री, सुलेमान था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम व महिपाल का दरबारी कवि कौन था? विल्हण, कल्हण, राजशेखर, हरिभद्र। तो ये था राजशेखर। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। राजशेखर महेंद्रपाल एवं महिपाल दोनों का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गुहिल सिसोदिया, राठौड़। तो आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव गुर्जर प्रतिहार के काल के हैं। ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागभट्ट प्रथम निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है? परमार, गुर्जर प्रतिहार, चौहान, चालुक्य। तो नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? भरत भट्ट प्रथम, देवपाल प्रथम, महिपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, नागभट्ट द्वितीय। तो भरत भट्ट है, ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। महिपाल, महेंद्रपाल, नागभट्ट प्रथम, द्वितीय, मिहिर भोज, वत्सराज, ये सभी गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? वत्सराज, नागभट्ट, देवपाल, त्रिलोचनपाल। वत्सराज प्रतिहार के काल में होता है। ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। ओसिया का जो जैन मंदिर है वो वत्सराज प्रतिहार के काल में हुआ था इसका निर्माण। ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक को नागावलोक भी कहा जाता है? नागभट्ट प्रथम, यशपाल, हरिश्चंद्र और देवपाल। तो नागावलोक कहा जाता है नागभट्ट प्रथम को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने किस प्रतिहार शासक की दक्षिण विजय अभियान पर रोक लगाई थी? महिपाल प्रथम, नागभट्ट प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, मिहिर भोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रपाल प्रथम। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने महेंद्रपाल प्रथम जो शासक था, प्रतिहार शासक, उसके दक्षिणी विजय के अभियान पर रोक लगा दी थी। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक ने महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? हरिश्चंद्र, रज्जिल, वत्सराज, बाउक। तो महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक था, वो था रज्जिल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल द्वितीय और महिपाल। तो प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम है राज्यपाल। क्या नाम है? राज्यपाल नहीं बल्कि यशपाल है। राज्यपाल नहीं हो जाएगा, यशपाल हो जाएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था? महेंद्रपाल, मिहिर भोज, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय। संस्कृत कवि राजशेखर महेंद्रपाल के दरबार में था। ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? मेड़ता, जालोर, भीनमाल, मंडोर। प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी मंडोर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो, द बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहणोत नैणसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36, 24, 26, 15। तो मुहणोत नैणसी के अनुसार जो प्रतिहारों की शाखाएं हैं
वो 26 है। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया था वह कौन था? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय। तो ये नागभट्ट प्रथम थे। ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? परमार, पृथ्वीराज चौहान, मिहिर भोज, विग्रह चतुर्थ। तो आदिवराह की उपाधि धारण करने वाला शासक था मिहिर भोज प्रथम, जो कि प्रतिहार शासक था। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, शशांक। तो गुर्जरों को पराजित करने वाला शासक था प्रभाकर वर्धन। ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? मंडोर शिलालेख, नंद स्तूपा स्तंभलेख, गोसुंडी शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। तो प्रतिहारों का जो इतिहास बताता है वो शिलालेख है मंडोर शिलालेख। ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज मिहिर भोज किस वंश का शासक था? गुर्जर, चालुक्य, चाहमान, परमार। तो मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार शासक था। ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडोर में किस वंश का शासन था? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य। मंडोर के अंदर प्रतिहार कुल का शासन था, मतलब जो प्रतिहार वंश है उसका शासन था। ऑप्शन पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योतन सूरी ने कोयलमाला नामक ग्रंथ की रचना किसके काल में की थी? वत्सराज, महेंद्रपाल, महिपाल, मिहिर भोज। तो उद्योतन सूरी ने कोयलमाला नामक ग्रंथ था उसकी रचना वत्सराज के काल में की थी। ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश के किस शासक को पितृहंता कहा जाता है? मिहिर भोज, वत्सराज, महिपाल, महेंद्रपाल। प्रतिहार वंश में मिहिर भोज को पितृहंता कहा जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक को निर्भय नरेश कहा जाता है? महिपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, मिहिर भोज। तो निर्भय राजा कहा जाता है महेंद्रपाल प्रथम को। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक के काल में मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था? यशपाल, महेंद्रपाल, राज्यपाल, महिपाल। तो राज्यपाल के टाइम मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश के शासक दंतीद्रुव को किस प्रतिहार शासक ने हिरण्यगर्भ दान यज्ञ हेतु उज्जैन आमंत्रित किया था? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, मिहिर भोज। दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप सभी को आंसर ज़रूर से ज़रूर देना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी को ज़रूर से ज़रूर देना है। और कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी और इसका कंटेंट्स आपको कैसा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दे, लाइक कर दे, एम चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।